नमस्कार साथियों। आज हम आपको टाइम एंड वर्क का टाइप नंबर 9 सिखाएंगे। टाइप नंबर 9 में किस टाइप के प्रश्न होंगे, ये सभी प्रश्नों को आप एनालाइज करेंगे। देखिएगा, पहला प्रश्न क्या है। ए की कार्य क्षमता, ए की क्या विद्यार्थियों, कार्य क्षमता बी से 20% कम है। इस बात को अपन एनालाइज करिएगा। ए की जो कार्य क्षमता है ना, बी से 20% कम है, तो ज्यादा किसकी है बच्चों? बी की ज्यादा है ना। ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम, मतलब बी से कम है। तो देखो विद्वान साथियों, ये ए हो गया और ये क्या हो गया आपका, बी हो गया। राइट। ए की जो कार्य क्षमता है बी से 20% कम है, तो बी से कम है ना, तो बी को मैंने मान लिया 100%, मतलब 100 मान लिया। बी का जो मान है मेरे साथियों, मैंने 100 मान लिया। 20% कम है, मतलब ए की जो कार्य क्षमता है, किसकी? ए की जो कार्य क्षमता है 20 से 20% कम है, तो 100 में 20% कम करेंगे तो कितनी रह जाएगी? ए की कार्य क्षमता मतलब 80 हो जाएगी ना। भाई देखो विद्वान सर, ए की कार्य क्षमता 20 से 20% कम है। देखो जो ए की कार्य क्षमता है ना, ये बी का मान कितना है? 100। तो 20% कम करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 80। कि इसके 100 है तो इसकी कितनी होगी? 80। तो इसे हल कर लो, काटेंगे तो देखो 20 से काटेंगे तो 4 बार, और 20 से काटेंगे तो 5 बार। मतलब ए की जो कार्य क्षमता है वो कितनी आई? 4। और बी की कार्य क्षमता कितनी आई? 5। मतलब ए एक दिन में 4 लड्डू खाता है और बी एक दिन में 5 लड्डू खाता है। ये इनकी कार्य क्षमता एक्चुअल में निकल के आ गई। देखो, यदि बी उसे 16 दिन में कर सकता है, मतलब कोई काम है तो बी उसे कितने दिन में कर सकता है? 16 दिन में। अच्छा एक चीज बताओ, कोई काम बी 16 दिन में कर सकता है, तो टोटल वर्क निकालो पहले। टोटल वर्क मतलब, मेरा कहने का तरीका समझो बच्चों सभी। मतलब बी एक दिन में कितने लड्डू खाता है? 5। और 16 दिन में खा लेता है, तो कितने लड्डू होंगे ये बताओ। भाई बी 16 दिन में कार कर लेता है, तो बी कितने लड्डू खाता है एक दिन में? 5। तो 16 दिन में कितने खा लेगा बच्चों? 80। मतलब टोटल हमारे पास 80 लड्डू है, मतलब 80 काम है। ये माइंड में फीड कर लो। भाई बी जो है एक दिन में 5 लड्डू खाता है, तो 16 दिन में खत्म कर देता है, तो 16 पंजे कितना हो गया? 80। तो टोटल हमारे पास 80 लड्डू तो होंगे, मतलब 80 तो काम है। ये हमारा टोटल वर्क निकलाया। तो टोटल वर्क कैसे निकला? भाई बी 16 दिन में काम खत्म कर सकता है, तो कितना काम करता है रोजाना? 5। और 16 दिन में खत्म कर लेगा। 16 पंजे कितना हो गया बच्चों? 80। टोटल काम हमारा 80 है। अच्छा चलो, हो गई ये कंप्लीट बात। तो ए उसे कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? तो टोटल वर्क है हमारा बच्चों 80। और ए कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? भाई ए की कार्य क्षमता कितनी है? 4। मतलब ए एक दिन में 4 लड्डू खाता है, तो कितने दिनों में खा लेगा बेटा? 4 का दे दो भाग, तो 4 का भाग देंगे तो कितनी आ जाएगी? ए कितने दिनों में कार्य समाप्त कर सकता है? भाई ए द्वारा कितने दिनों में हो जाएगा बताओ? सही विद्वान साथी, ए द्वारा हो जाएगा 20 दिन में। मतलब ए भाई 80 लड्डू है, एक दिन में 4 खाएगा, 4 का भाग दे दो 80 में, 20 दिन में खा लेगा बेटा। मतलब 20 दिन में कार्य समाप्त कर लेगा। ओके, 20 दिन हमारा ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। राइट। अगला प्रश्न चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। देखिएगा अगला प्रश्न, ए की कार्य क्षमता, इधर देखो, ए की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक है। अब वो अधिक है, किसकी अधिक है? ए की अधिक है। लिखो तरीके से, ये ए अपॉन कितना हो गया? बी। बी का माना हमने 100, तो बी की तो 100 मान ली हमने, और ए की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक है। तो भाई 100 का 20% 20 होता है, 100 का 30% 30 होता है, 100 का 40% 40 होता है, तो 20% अधिक है, तो ये कितनी हो जाएगी? ए की 120। भाई इसकी 100 माना हमने, इसको 100 माना हमने, तो बेटा ये कितना हो गया हमारा? 120 हो गया। राइट। अब इसको काट लो, 20 से काटो। 20 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। और ये कितनी बार जाएगा? 5 बार। मतलब 6/5, मतलब एक एक दिन में कितने लड्डू खाता है? 6। मतलब एक दिन में कितना काम करता है? 6 काम करता है। और साथियों, बी एक दिन में कितने लड्डू खाता है? 5। बी एक दिन में कितने खाता है? 5, मतलब 5 काम करता है।
इतना समझ में आ रहा है? भाई इसकी एक दिन की क्षमता, इसकी एक दिन की क्षमता, भाई ए की एक दिन की क्षमता और बी की एक दिन की क्षमता, दोनों की एक एक दिन की क्षमता निकल कर। अब देखो प्रश्न को, यदि वे साथ मिलकर कार्य को 30 दिन में कर सकते, बहुत बड़ी बात है बेटा। अब हम निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क TW लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? अच्छा, साथ मिलकर, ये एक दिन में 6 लड्डू खाता है, ये 5 खाता है, तो दोनों एक साथ कितने लड्डू खा लेंगे? 11। तो 11 लड्डू पर डे खाएंगे, तो कितने तक कार समाप्त करते हैं ये? 30 दिन में। तो कितने लड्डू होंगे बेटा? कितना काम होगा? 30 का, 11 का 3 से मल्टीप्लाई करो 33 और पीछे लगा दो 0। बोला? अच्छा, तो अकेले अकेले कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, फैंटास्टिक तरीका। अच्छा, ए द्वारा कितना टाइम लगेगा? देखो बच्चों, टोटल लड्डू कितने हमारे पास? 330। ए एक दिन में कितने लड्डू खाता है? 6। 6 का डिवाइड करो, 6 का 5, 6 30, 3 से फिर 30 हो गया, 6 का 5 बाद 6 30, 55। कितना आ गया मेरे विद्वान बच्चों? 55 दिन में ए 55 दिन में समाप्त कर देगा उस काम को। ओके, अच्छा, बी द्वारा कितने दिन में होगा बेटा? बी द्वारा देखो, टोटल कितने लड्डू हमारे पास? 330। अच्छा, बी एक दिन में कितने लड्डू खा रहा है? 5। 5 का भाग दे दो, 5 6 के 30 हो गया, फिर 30 हो गया, 5 6 के 30 से 66 दिन। बी को कितना टाइम लग रहा है मेरे विद्वान साथियों? 66 दिन। ए तो 55 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेगा, और बी हमारा 66 दिन में उस कार्य को कंप्लीट करेगा। सबसे बड़ा तरीका आपने सीखा होगा कि इसमें अपन टोटल वर्क कैसे निकालते हैं। टोटल वर्क वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम एंड वर्क के सवालों में टोटल वर्क काफी इंपॉर्टेंट रखता है बच्चों, राइट? अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बी की कार्य क्षमता ए से 25% कम है। बी की कार्य क्षमता, ये बी हो गया बच्चों, ये ए मान लो। ए की क्या मानो आप? 100 मानो। बी की कार्य क्षमता ए से, भाई ए से क्या दिया? ए से 25% कम है। भाई ए का 100 हो गया, तो ये कम है, बी की 25% कम है, तो ये कितनी होगी? 75 ही तो होगी। भाई 100 का 25% कितना होता है? 25। तो 100 में से 25 कम कर दो, तो बी कितना होगा मान? 75 ही तो होगा। ये 25% कम नहीं है क्या? ये 100 और ये 75, तो जो 75 है वो कितना कम है? 25% कम है। तो बी की कार्य क्षमता 25% कम होगी, मतलब 75। ए की कितनी हो गई? 100। ये हमने माना है, अपने तरीके से माना है, माइंड में बच्चों, है ना? अब इसको कट करो, कट करो 25 से कितनी बार? 3 बार। और 25 से कितनी बार? 4 बार। तो बी की कार्य क्षमता कितनी निकल के आई? 3। और ए की कार्य क्षमता कितनी निकल के आई बच्चों? 4। मतलब बी एक दिन में 3 लड्डू खाता है और ए एक दिन में 4 लड्डू खाता है। मतलब कार्य करने की क्षमता है, ये 3 काम करता है, ये 4 काम करता है। चलो आगे पढ़ते हैं सवाल। वे दोनों मिलकर किसी काम को 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अच्छा, इससे अपन को टोटल वर्क निकल आएगा। टोटल वर्क निकालो, वे दोनों मिलकर, ये 3 काम, ये 4 काम, तो एक दिन में दोनों का कितना काम? 7 काम। और 7 काम के हिसाब से उनको कितना टाइम लग रहा है? 40 दिन। कि यदि वे दोनों मिलकर किसी काम को 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, मतलब दोनों मिलकर, ये 3 काम ये 4 काम, तो एक दिन का कितना काम हो गया? 7। तो 7 काम करते करते कितना टाइम लग गया? 40 दिन। तो कितना काम होगा बच्चों इनका? मल्टीप्लाई कर लो, 280 काम होगा ना, मतलब 280 लड्डू होंगे एक तरह के, है ना बेटा? राइट। तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? वेरी इजी, ए के द्वारा। अभी ये 280 लड्डू या 280 काम ए के द्वारा कितने टाइम में होगा, ये चीज आपको निकालना है बच्चों, राइट? अच्छा, कितने लड्डू है हमारे पास? 280। ए एक दिन में कितने लड्डू खाता है? भाई ए एक दिन में कितने लड्डू खाता है, मतलब एक दिन में कितना काम करता है? इतना तो समझ में आता है। तो 4 काम करता है, 4 का भाग दे दो, 4 सत्ते 28, 7 बार, पीछे 0 तो 0 लगा दो, मतलब 70 दिन। कितने दिन लगेंगे ए को 70 दिन लगेंगे उस काम को करने में। मेरे विद्वान साथियों, समझ में आ गया होगा, सवाल काफी इजी है, इंटरेस्टिंग है। बस आप सीखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, सभी विद्वान साथी इस वाले प्रश्न पर फोकस करेंगे, माइंड को डिटेक्ट करेंगे। ओके,
ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है, मतलब ए अपॉन बी कर लो इसे, और जो 4:5 दिया है ना उसे 4/5 कर लो। बताओ, समझ में तो आ रहा है ना साथी? देखो, ए तथा बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 4:5 है, मतलब ए अपॉन बी बराबर कितना हो गया, 4/5। इतना क्लियर है ना? राइट, ओके। यदि ए अकेले किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करे, वेरी गुड, टोटल वर्क निकालो इस बात से। क्या निकालो? टोटल वर्क। अच्छा, ए अकेला कितना काम करता है एक दिन में? 4 काम, मतलब 4 लड्डू खाता है एक दिन में। कौन? ए। अच्छा, तो ए अकेला 4 काम करता है तो कितने दिन लगते हैं उसको करने में? 15 दिन। भाई 4 काम कर रहा है, पर डे 15 दिन लग रहे हैं, तो टोटल काम कितना होगा हमारा? 60। भाई टोटल वर्क निकला है ना हमारे पास, 60 वर्क है भाई। ए जो है 4 काम पर डे करता है, 15 दिन में कर लेता है, तो 4 × 15, तो टोटल काम 60। वेरी इजी। अब क्या बात की गई है? बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, और अब बी की कार्य क्षमता का अपन भाग दे देंगे। क्या कर देंगे विद्वान साथियों? बी की कार्य क्षमता का भाग दे देंगे। राइट, तो बी द्वारा देखो विद्वान साथियों, अच्छा कितना काम है हमारे पास? टोटल वर्क 60 है, मतलब 60 लड्डू हैं। अरे बी कितना खाता है मेरे साथियों? 5 पर डे। ये 5 लड्डू पर डे खाता है, मतलब 5 काम पर डे करता है, तो 5 से 60 को काट दो, कितना आएगा? 12। पीछे लगा दो दिन, 12 दिन हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। तो ऑप्शन कौन सा राइट? हमारा ए ऑप्शन राइट। कुछ नहीं है सवालों में, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। अपन चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। ओके, अच्छा इस प्रश्न को भी समझो आप। कुछ भी देखो, सवालों में कुछ नहीं बेटा, एक ही टाइप के मैंने कम से कम 5 7 8 क्वेश्चंस कराता हूँ, तो आपको डिटेक्ट, मतलब आपको बड़े आराम से क्लैरिफिकेशन हो जाता होगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। ओके, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुना है। सवाल क्या कह रहा है? ए की कार्य क्षमता, किसकी कार्य क्षमता? ए की कार्य क्षमता कितने से? बी से 3 गुना है। कर दो भाई, ए की जो कार्य क्षमता है बी से कितना है? 3 गुना है। वेरी गुड, इसको अपॉन में लाओ। ए अपॉन बी का क्या वैल्यू आ गया बच्चों? 3 बटे में कुछ नहीं होता तो क्या मान लेते हैं भाई? ए अपॉन बी 3 है ना, 3 बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। वेरी गुड। अच्छा, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुना है, तो मतलब बी, ए की कार्य क्षमता 3 है तो बी की कितनी है? 1। इसकी 1 है तो इसकी 3 गुना हो गई ना। 1 का 3 गुना 3 होता है ना। ओके डन। राइट, यदि वे दोनों मिलकर उस कार्य को 10 दिनों में समाप्त करते हैं। अच्छा, ये 3 लड्डू खाता है, 1 लड्डू खाता है, तो दोनों मिलकर भाई टोटल वर्क निकालो। दोनों मिलकर भाई 3 और 1 कितना हो गया? 4 काम। भाई 3 काम ये करता है, 1 काम ये करता है, 3 लड्डू ये खाता है, 1 लड्डू ये खाता है, एक दिन में 4 लड्डू कंप्लीट। तो कितना टाइम लगता है? 10 दिन लगते हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना काम होगा हमारे पास? 40 काम होगा। तो हमारे पास टोटल वर्क निकला आया प्रश्न का कितना है? 40। वेरी गुड। अच्छा, बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो बी द्वारा भाई बच्चों कितना कितना काम है हमारे पास? 40 काम है। कितना काम है हमारे पास? 40 काम है। अच्छा, बी इस काम को कितने टाइम में करेगा? बी कितना काम करता है एक दिन में? 1 लड्डू खाता है, मतलब 1 काम करता है, तो 1 का भाग दें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 40 दिन। भाई तो 1 लड्डू पर डे खा रहा है, तो 40 काम कितने में करेगा? 40 दिन में करेगा। भाई एक दिन में एक दिन में एक, तो 40 दिन लग जाए ना 40 काम को करने में। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? 40 दिन में करेगा। अपन चलते हैं अगले प्रश्न पर। हेलो, हाँ तो मेरे विद्वान साथियों, हमारा ये प्रश्न है, इसको बड़े आराम से आपको सीखना है। देखिएगा, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है। तो इसको अपन लिखते कैसे हैं? ए अपॉन बी बराबर 4:5 है ना, इसको अपन लिख सकते हैं 4/5। बताओ हाँ या ना? भाई 4:5 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 4/5। ओके, वे दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, दोनों मिलकर। भाई ये 4 काम करता है, ये 5 काम करता है, तो दोनों मिलकर भाई टोटल वर्क निकाल लो। भाई ये 4 काम करता है, 5 काम करता है, दोनों मिलकर कितना काम करेंगे बोलो? 9 काम करेंगे। राइट, तो कितने दिन लगते हैं इनको? 10 दिन लगते हैं। तो 10 का 9 से मल्टीप्लाई कर लो, तो टोटल काम हमारा कितना होगा? 90। भाई ये चार
4 लड्डू खाता है, ये 5 लड्डू खाता है, तो एक दिन में दोनों कितने खाएंगे? 9। और 10 दिन में कितने खा लेंगे? 90 लड्डू। ओके, इतना समझ में आ गया ना? वेरी गुड। तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ए द्वारा, विद्वान साथियों, ए द्वारा टोटल कितने लड्डू हैं आपके? 90। टोटल लड्डू कितने हैं? 90। मतलब टोटल वर्क कितना है आपका? 90। तो ए कितना काम करता है भाई? 4। ए कितना काम करता है? 4। 4 का दे दो भाग। भाई 4 का भाग देंगे तो 22.5 दिन आएंगे। भाई कितने आएंगे? 22.5 दिन, है ना? 22.5 दिन। भाई सही, 1/2 दिन कैसे कर सकते हैं? ओके, ये सवाल कंप्लीट हो गया, वेरी इजी। अब अपन चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कितना है बच्चों हमारा? ए बी और सी, ए बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात कितना है? देखो भाई बच्चों, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है? 2:3:5। वेरी गुड। वे तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं। अच्छा ये बताओ, ए कितने लड्डू खाता है? 2। बी कितने खाता है? 3। सी कितने खाता है? 5। ओके, ये लड्डू खाते हैं, मतलब ये इनकी क्या है? कार्य क्षमता है। तो ये तीनों की कार्य क्षमता कितनी होगी भाई? टोटल वर्क, वे तीनों, टोटल वर्क तो ऐसे निकालोगे ना, तीनों कितना काम करते हैं? 2 और 3 5, और 5 और 5 10। ये तीनों मिलके रोजाना पर डे 10 काम कर लेते हैं। भाई ये 2 लड्डू, ये 3 लड्डू, ये 5 लड्डू, पर डे कितने खा लेंगे तीनों मिलके? 10। 2 3 5, 5 5 10। अच्छा, इनको 10 काम करते हैं, तो 10 काम करने से ना कितना टाइम लग रहा है? तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर लेते हैं। मतलब ये 10 काम, 10 लड्डू पर डे खाते हैं, तो 10 दिन में कितने लड्डू खा लेंगे? 100। कितने लड्डू खा लेंगे बच्चों? 100। तो 100 जो हमारा है बच्चों, वो टोटल वर्क निकल के आया। क्या निकल के आया? टोटल वर्क। राइट। तो ए और बी मिल तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो मेरे विद्वान साथियों, ए कॉमा बी द्वारा टोटल वर्क हमारा 100। वेरी गुड। ए कितना काम करता है एक दिन में? 2। ये कितना करता है? 3। तो दोनों मिलके कितना करेंगे? 5। 5 का दे दो बेटा भाग, तो 5 का 100 में भाग देंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 20 दिन। बोलो साथी, हाँ या ना? कितना आंसर आएगा? 20 दिन। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आया होगा बेटा प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखो और साथियों, कितना अच्छा प्रश्न है। ए बी तथा सी की कार्य क्षमता 2:5:7 है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। क्या कहता है? 2:5:7। अच्छा वेरी गुड। एक साथ काम करते हुए वे किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं बेटा, तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर लेंगे? पहले ये बताओ, टोटल वर्क निकालो पहले तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? पहले एक दिन का काम निकालो। 2 और 5 7, तो 7 और 7 14। एक दिन का काम 14 हो रहा है। तो इन तीनों को कितना टाइम लग रहा है पूरा काम करने? 10 दिन। भाई एक दिन में ये 14 काम कर रहे हैं, तो 10 दिन में कितना काम कर लेंगे बच्चों? टोटल 140 काम। कितना काम कर लेंगे ये? 140 काम कर लेंगे 10 दिन में। वेरी गुड। फिर क्या बोला बेटा सवाल? ए उस काम का 30% काम कितने दिनों में पूरा करेगा? हमारे पास टोटल काम कितना है? 140। अब 30%, 30% जानते हो? 30/100। अच्छा, इसका 30% निकाल लो। किधर निकालोगे? इधर ही निकाल देते हैं साइड में। ये कितना बच्चों हमारा? 140। 30% मतलब 30/100। साइड में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना काम हो गया बेटा? डबल जीरो से डबल जीरो, 14 तिया कितना? 42। 30% मतलब 42 काम। भाई हमें कितना काम करना है? 42 काम। 30% मतलब 42 काम। ए उस काम का 30%, तो 30% मतलब हो गया 42। भाई ए कितना काम कर रहा है? 30%। भाई 140 का जो 30% है ना, वो कितना है? 42 है। हो गया ना? इतना समझ में आ रहा है? साइड में निकाल के देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो 30% काम हो गया 42। तो 42 काम किसके द्वारा किया जा रहा है? ए उस काम का 30% कितने दिनों में करेगा? तो 42 काम कितने दिनों में करेगा? भाई एक ही कार्य क्षमता कितनी है? एक ही कार्य क्षमता 2 है, मतलब एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम। 2 काम करता है, तो 42 काम को करने में कितना टाइम लगेगा इसको? 21 दिन। कितना टाइम लगेगा मेरे विद्वान साथियों? 21 दिन, 21 दिन, 21 दिन। ओके, अब हम आपको और भी अच्छे इंटरेस्टिंग सवाल करा, देखिएगा।
देखो बच्चों, ये एक काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको भी आपको समझना है, काफी अच्छा। ए की दक्षता बी से 3 गुनी है। देखो मेरे साथियों, क्या कह रहा है सवाल हमारा, ए की जो दक्षता है ना, बी से कितना गुनी है? 3 गुनी। ए की दक्षता बी से 3 गुनी है, तो बट्टे में लो इसे अपन। ए अपॉन बी बराबर कितना हो जाएगा साथियों? 3/1। बताओ, इतना समझ में आया ना? आया ना? आया ना बेटा, राइट? अच्छा, फिर क्या बोल रहा है? बी की दक्षता सी से 2 गुनी है। जो बी की दक्षता है ना, वो सी से कितना है? 2 गुनी है, तो बट्टे में सी लो। बी बटे सी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 2। कुछ नहीं होता, उसके बट्टे मान लेते हैं 1। तो ए अपॉन बी का मान आ गया बेटा 3/1, और बी अपॉन सी का मान क्या हो गया? 2/1। इतना समझ में आ रहा है? बोलो आया ना? राइट। अब क्या करेंगे, तीनों का एक ही अनुपात ले लेंगे। भाई इस जगह बी का मान 1 है, इस जगह बी का मान 2 है, तो 2 बनाने के लिए ऊपर 2 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया, नहीं तो तीनों का एक अनुपात ले लो। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालते हैं भाई? ए बट्टे बी का मान कितना? 3/1। कितना है बेटा? 3/1। इसको अपन लिख सकते हैं 3:1। जब बी बट्टे सी का मान कितना? 2/1। इसको अपन लिख सकते हैं 2:1। मतलब स्टेप्स लिखते हैं, 3:1, इसके नीचे 2:1। ओके। तीनों का कॉमन अनुपात ले लो। कॉमन अनुपात लेने का तरीका क्या होता है? इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई। आपको अनुपात और समानुपात पढ़ लेना बेटा, उसमें बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 1। है ना? 6 2 1। तो ये किसका मान आ गया मेरे साथियों? ये किसका मान निकल के आ गया? ए अनुपात बी अनुपात सी का। मतलब ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 6, और बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 2, और सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 1। इतना निकल के आया, कार्य करने की क्षमता निकल के आ गई। अच्छा, बात पढ़ो पूरा बेटा। अच्छा बेटा, पूरी बात सीखिएगा। सवाल क्या है? तो बेटा ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 6, बी की आ गई 2, और सी की आ गई 1। अब आपको सीखना है अच्छी तरह। बी अकेला एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। एक कार्य मतलब इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 15 दिन में। अच्छा, बी अकेला कितने दिन में? टोटल वर्क, इससे क्या निकल के आता है? टोटल वर्क। बी की कार्य क्षमता कितनी है? 2। भाई विद्वान साथियों, बी की कार्य क्षमता कितनी है? 2। और 2 कार्य क्षमता से वो कितना टाइम लगाता है बी? 15 दिन। देखो भाई साथियों, कितना टाइम लगा रहा है? 15 दिन। भाई 2 काम कर रहा है पर डे, 15 दिन में पूरा काम कर लेता है, तो टोटल वर्क निकल के आया हमारा 30। भाई टोटल वर्क निकल के आया 30। भाई इस कैलकुलेशन में तो टाइम लगाया अपन को, इससे डायरेक्ट निकल के आ गई ना। तो 30 हमारे पास टोटल वर्क है बच्चों। अब बात देखिएगा, ए और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 30 कार्य है। ए कितना काम करता है? 6। भाई देखो, ए कितना काम करता है? 6। भाई ए का मान 6, और सी का मान कितना? 1। और सी कितना करता है? 1। तो दोनों मिलकर कितना काम करें एक दिन में? 7। 7 का भाग दे दो, तो 7 × 28। 2 शेष है, 4 सही, 2/7 दिन। ऑप्शन सी राइट। ऑप्शन कौन सा बच्चों? सी राइट है ना, बट्टे में 7 है। ओके। तो मेरे साथियों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा सभी बच्चों के। 4 सही, 2/7 दिन। ओके, राइट। तो मेरे विद्वान साथियों, ऐसा एक प्रश्न अभी और करेंगे आप। देखो, हाँ तो मेरे विद्वान साथियों, इसी टाइप का एक और प्रश्न है, इसको आप सॉल्व करेंगे। दो किस टाइप से सॉल्व करेंगे समझेंगे इसमें। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। माइंड लगा लो बेटा। ए की जो कार्य क्षमता है ना, बी से कितनी है? 2 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, तो भाई बी को बट्टे में लाओ। ए बट्टे बी का कितना मान आ गया बच्चों? 2/1। बोलो, समझ में आया ना बेटा? हाँ या ना? मतलब ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, बी की 1 है, तो ए की 2 गुनी कितनी हो गई? 2 हो गई ना। भाई एक की 2 गुनी कितनी होती है? 2। भाई ए की तो बी का मान 1 है, तो ए का कितना हो जाएगा? 2। 2 गुनी हो गई ना। अब बेटा नेक्स्ट बात सीखिएगा। ए की कार्य क्षमता सी की क्षमता की आधी है। ए की कार्य क्षमता सी की आधी है। अच्छा सुनो, ए की जो कार्य क्षमता है सी 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 की कितनी है बेटा? आधी। आधी मतलब 1/2।
भाई ए की जो कार्य क्षमता है सी की कितनी है, आधी है, तो बेटा बट्टे में सी ले जाओ। तो ए बट्टे सी का क्या मान आया, 1/2। मतलब 1/2 का मैन समझ रहे हो बेटा, कारण समझ रहे हो क्या, नहीं समझ रहे सब बच्चे। मतलब ए की कार्य क्षमता है सी की आधी है, मतलब 2 का आधा करो तो ए की तो आएगी। भाई सी की क्षमता की आधी है, ए की जो क्षमता एक है ना, सी की क्षमता की आधी, भाई 2 का आधा करेंगे तो 1 आएगा। पर इस जगह बात एडजस्ट नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, इस जगह ए का मान कितना है 2, और इस जगह ए का मान कितना है 1। तो इक्विवेलेंस करने के लिए क्या करेंगे बेटा, इसमें अपन 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। बात वही रहेगी। कैसे रहेगी बेटा, देखो ए की कार्य क्षमता कितनी है 2, तो सी की कितनी है 4, तो ये ए की कितनी आधी तो है, 4 का आधा करेंगे तो 2 ही तो आएगा, 2 को आधा करेंगे तो 1 ही तो आएगा, ये एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। और इस जगह एडजस्ट हो गया, भाई ए का काम कितना 2, बी का कितना 1, और सी का कितना 4, ये वाली एडजस्ट होगी बेटा, है ना। इससे ये अपन ने फाइंड किया, क्यों किया, ए का मान दोनों जगह सेम बनाना होता है। अब देखो सवाल, यदि वे यदि वे साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य 60 दिन में समाप्त होगा। अच्छा सुनिएगा, टोटल वर्क निकालो। ए कितना काम करता है 2, ए तो करता है भाई 2 काम, चलो अच्छी बात है। बी कितना काम करता है 1, बी करता है 1 काम, ओके। और सी कितना काम करता है 4, ये वाला नहीं, ये देखो 4, 4 काम करता है, 4 और 1 5 और 2 7, मतलब टोटल वर्क कितना है इसका 7 है ना। एक दिन का काम कितना है भाई, ए बी और सी का एक दिन का काम कितना है 7, 7 काम है। कितने दिन लग रहे हैं इसको, 60 डे, 7 काम पर डे कर रहे हैं, 60 डे लग रहे हैं। 7 6 के 42 होता है बेटा, 420 हमारा टोटल वर्क हो गया। इस वाले प्रश्न का हमारा टोटल वर्क मेरे साथी कितना हो गया, 420, कितना 420। अब देखो सवाल को, तो अकेले अकेले वे कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, वेरी गुड, ए द्वारा करो बेटा, टोटल काम कितना 420, 420 काम है। ए कितना काम करता है पर डे, 2 काम, तो कितने दिन लगेंगे इसको, 210 दिन। बी द्वारा मेरे विद्वान साथियों, बी द्वारा, तो टोटल वर्क कितना है हमारा 420। बी एक दिन में कितना कार्य करता है, 1 काम करता है, तो इसको कितने दिन लगेंगे 420। वेरी गुड। अब सी द्वारा टोटल काम कितना है बच्चों 420, सी का एक दिन का काम, ये दो नहीं, ये एडजस्ट करना है कि दोनों जगह बराबर किया है ना बेटा ए का मान, इसलिए। तो सी की कार्य क्षमता कितनी है 4, तो 4 से भाग दे दो, तो 4 से इसमें भाग देंगे बेटा, करिएगा 4 एकम 4, 1 हो गया। इसमें नहीं जाएगा भाग 0, 20 में जाएगा 5 बार, मतलब 105 दिन। मतलब ए को लगा 210 दिन, बी को लगा 420 दिन, ओके, और सी को लगा 105 दिन। इस टाइप से हमारा ये बेटा सवाल, इस टाइप की टाइप नंबर 9 समाप्त होती है, और आपको बड़े आराम से समझ में आ गया होगा टाइप नंबर। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू बच्चों।